फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जनरल साइंस के लगभग सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ये सभी क्वेश्चंस जो है पिछले किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग से निवेदन है कि आप एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए फिर देर न करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है इनको मैनोमीटर। गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र को मैनोमीटर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, क्या नाम है? तो नाम है ध्रुव। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम जो है ध्रुव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है छोटे पेप्टाइड्स में बदलते हैं ये। चलिए क्वेश्चन को मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में चेंज कर देता है, यानी कि बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है? तो ये कर देता है छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? जो मनुष्य, जैसे हम लोग में जो रिंगवर्म हो जाते हैं ना, जिससे गांव में बोलते हैं पानी लग गया, तो वो जो होते किसके कारण होते हैं? वो माइक्रोस्पोरम के कारण होते हैं, कवक उसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसके कारण जो है मानव में दाद रिंगवर्म रोग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो फ्रेंड्स, स्कर्वी रोग यानी कि जैसे कि दांतों से खून निकलने लगता है, तो ये जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और इसी रोग को हम स्कर्विक नामक रोग कहा जाता है, जो कि विटामिन सी के कमी के अभाव के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ये ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी होता है। ये सब क्वेश्चन सारे रिपीट हो चुके क्वेश्चंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कीजिएगा। एक क्वेश्चन से एग्जाम में फेल और पास होने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? जैसे कि दो दर्पण, दोनों तरफ से जो शीशा को रख दिए, बीच में जो प्रतिबिंब बनता है, तो सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है फ्रेंड्स? ये दूसरा प्रतिबिंब जो है सबसे अधिक चमकीला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कारण हो सकता है? जैसे कि तालाब है या फिर पानी में हम तेल का छिड़काव या गिर जाना, तो वो तेल जो है फैल जाता है। तो उस फैलने का कारण क्या है फ्रेंड्स? फैलने का कारण है तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण जो है वो तेल जो है पानी पे फैल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंसिल का लेड होता है। फ्रेंड्स, पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। ठीक है, किसी से बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो ये कठिन क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ठीक है, बर्फ में जो है पैर स्लिप करता है, घर्षण नहीं हो पाता है, जिनके कारण जो है उस पर चलने में कठिनाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक जो घड़ी होते हैं ना, गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका कारण है लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो इसका रीजन है लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से
कम ताप पर ही उबलने लगता है। आखिर क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ की वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है, इसलिए जो वहाँ का पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे ही पानी उबलने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलने लगता है? जैसे कि पहाड़ी पर जो है जो पानी गर्म वहाँ पर किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पे भी वहाँ पर पानी उबलने लगते हैं। आखिर क्यों? तो इसका रीज़न है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? वहाँ का वायुमंडलीय जो दाब होते हैं ना, वो कम होते हैं, जिसके कारण पानी जो है जल्दी उबलने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जो है किस मिश्र धातु का मिश्रण है? तो फ्रेंड्स पीतल जो है जस्ता और तांबा का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाफिंग गैस है। फ्रेंड्स लाफिंग गैस क्या है? तो एक नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, लाफिंग गैस को क्या बोला जाता है? तो उसे नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो रक्षा किस चीज़ से की जाती है? लौ कवर में रखकर। ठीक है, बड़ा जो चुंबकीय प्रभावों से, मतलब बाहरी जो भी चुंबकीय प्रभाव होता है, तो कौन से वैज्ञानिक यंत्र से उसे रक्षा की जाती है? तो फ्रेंड्स ये की जाती है लोहा जो होता है ना, लौह कवर में रखकर, यानी कि लोहा का जो कवर होता है उसमें रखकर इसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो फ्रेंड्स परमाणु बिजली घरों में जो है न्यूक्लियर संयलन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो फ्रेंड्स जी किरणों पर जो है किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का नहीं होता है। जी का मतलब हो गया यहाँ गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? फ्रेंड्स उस पर कोई आवेश नहीं होता है, किसी प्रकार का गामा किरणों पर आवेश नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो रेडियो कार्बन तिथि जो निर्धारण विधि है उसका उपयोग जो है क्यों होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स जीवांशों की आयु का पता लगाने के लिए। जीवांशों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध किया जाता है? तो फ्रेंड्स शरीर का जो ब्लड है वो साफ़ किया जाता है, तो वो किडनी के माध्यम से ही साफ़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो फ्रेंड्स हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जो जलीय पौधे होते हैं फ्रेंड्स उसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब हो सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स सूर्य के प्रकाश से हम विटामिन डी लेते हैं, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं फ्रेंड्स? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक जो है बीमारी हो जाता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश हमें लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेलीपुस्टर तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो फ्रेंड्स हेलीपुस्टर तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। फ्रेंड्स हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आने वाले 76 वर्ष बाद जो हेलीपुस्टर तारा कब दिखाई देंगे? तो ये 2062 में दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? तो फ्रेंड जो चमगादड़ होते हैं ना, वो पराशर तरंगों की सहायता से, ठीक है, रात में वो बहुत ही सुरक्षित उड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स HIV विषाणु से एड्स नामक बीमारी होता है, जो कि जानलेवा होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो फ्रेंड्स रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के जो है सबसे ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर
एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो फ्रेंड्स एम्पियर सेकेंड जो है किसका मात्रक है, तो ये है आवेश का मात्रक है। एम्पियर सेकेंड जो है आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो फ्रेंड्स एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, ये आवेश की मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी। तो फ्रेंड्स कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 ईस्वी में रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज किया था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। फ्रेंड्स समुद्र का जो जल है नीला क्यों दिखाई देता है, तो फ्रेंड्स इसका कारण है जल की कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है। फ्रेंड्स प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, उनके सामान्य वातावरण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इथोलॉजी में है जानवर के किस तरीका का व्यवहार है, वो कैसे वातावरण में रह रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उसका अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट है क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वो कौन थी। देखिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी, वो तो कौन थी, मैडम क्यूरी थी, जो जिनको 1930 ईस्वी में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में जो है उनको नोबेल मिला था। ठीक है मैडम क्यूरी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पानी में सुई तो डूब जाती है लेकिन भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है इसका। तो फ्रेंड्स इसका कारण है जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वो प्लवन करता है। क्या करता है, वो प्लवन करता है। ठीक है ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड टेट्रा डुथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है। ठीक है वो क्यों मिलाया जाता है फ्रेंड्स, ये मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग रेटिंग को दर के बढ़ाने के लिए टेट्रा डुथाइल लेड कोई शीशा होता है जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीरे की चमक होती है। तो हीरे की चमक क्यों होती है फ्रेंड्स, हीरे की चमक जो होती है ना पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरे में चमक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। फ्रेंड्स आपेक्षिक आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। फ्रेंड्स पोलियो का जो टीका होता है सबसे पहले जोन्स साल्क ने तैयार किया था। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है, तो ये है मीथेन। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। फ्रेंड्स हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो क्वांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है, क्वांटोसोम कहलाती है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। फ्रेंड्स ये जो है ना त्वरण का मात्रक है। ठीक है न्यूटन पर किलोग्राम जो है त्वरण का मात्रक है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स ग्वाइटर नामक रोग जो है आयोडीन के कमी के कारण होता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है यानी कि विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है आपको एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो फ्रेंड्स, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं ना, उनका जो रक्तदाब होता है वो 80 मिमी पारे के बराबर होता है। ठीक है, चलिए 120/80। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स, ये बैगनी रंग का जो है ना विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोमल क्या होता है? फ्रेंड्स, कैलोमल क्या होता है? कैलोमल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, जिसको हम Hg2Cl2 कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, HgS बोलते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है, जिसका बोलते हैं HgS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झूठा सोना कहलाता है। झूठा सोना क्या कहलाता है? तो झूठा सोना जो है प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड, प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड और आयरन पाइराइड्स को जो है झूठा सोना कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। ठीक है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को हम गैरियाट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? फ्रेंड्स, हाइपोग्लाइसीमिया नामक जो रोग होता है वो ग्लूकोज के कमी के कारण ये बीमारी होता है, जिसको हम ये डायबिटीज से रिलेट है। शरीर में चीनी की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो फ्रेंड्स, HTLV-2 नामक वायरस से एड्स जो है बीमारी फैलता है। ठीक है, HTLV-2 नामक वायरस से एड्स नामक रोग फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो सबसे छोटी है। सबसे बड़ा जो है लीवर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम मूलतः क्या है? फ्रेंड्स, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः जो है प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? फ्रेंड्स, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो ये होता है लीवर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र यानी कि उसको ब्लैक होल बोलते हैं का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनो कोवालमिन। हाँ, साइनो कोवालमिन क्या है? फ्रेंड्स, साइनो कोवालमिन क्या है? विटामिन B12 का ये नेम है, साइनो कोवालमिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों में प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में अवघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो ये क्या होता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है ना, आंतों में प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में मतलब कन्वर्ट करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में ये कार्य करता है, पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रोडी क्या है? फ्रेंड्स, एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी जो है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ठीक है, क्या है फ्रेंड? एस्ट्रोडी। एस्ट्रोडी है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? ठीक है, ध्रुव तारा है फ्रेंड्स, वो आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, लेकिन जो और तारे हैं वो एक स्थान पर दिखाई नहीं देता है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन जो है फ्रेंड्स, ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना।
ठीक है। मेरा जो हम लोगों का ध्रुव तारा है वो पृथ्वी जो दिशा में घूर्णन करती है पश्चिम से पूरब, वो उसी दिशा में वो स्थिर रहता है। इस कारण जो है वो एक ही जगह पे स्थिर रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? यानी मेरा हार्ट बीट जो है कितनी बार जो धड़कता है प्रति मिनट। ठीक है, ये धड़कता है 72 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? फ्रेंड्स, ये जो है ना ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम में जो नाभिकीय विघटन हो जाता है तो लास्ट में वो क्या मतलब अंततः क्या प्राप्त किया जाता है? तो उससे सीसा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, ध्वनि को जो है डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील किस धातुओं के मिश्रण करके बनाया जाता है? स्टेनलेस जो स्टील होते हैं ना वो क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिलाकर मिश्रण से जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स, शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसिडाइल, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस इसको बोलते हैं, जो दूध से दही जमाने वाली बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं फ्रेंड्स, उसके यूरिन में जो है शुगर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए वो डायबिटीज़ से ग्रस्त होते हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सेशन के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये होने वाला है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से याद कर लेना, और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और कमेंट में बताना है कि आपको ये क्वेश्चंस का लेवल कैसे लगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।